तो दोस्तों मैं आज से एक नया ड्रामा शुरू करने जा रहा हूँ और ये एक के ड्रामा है और इसका नाम है बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट लाइफ। और इस वीडियो में आपको मैं एपिसोड नंबर 1 और एपिसोड नंबर 2 बताऊँगा। और मैं बता देता हूँ कि ये 15+ शो है, तो अगर आप 15 साल से छोटे हैं तो ये वीडियो ना देखें। तो बहुत ही अच्छा सा ड्रामा है क्योंकि मैंने इसके ऑलमोस्ट 11 एपिसोड देख लिए हैं और बहुत ही स्वीट रोमांटिक टाइप ड्रामा है। तो मेरे को लगता है कि आप लोग को भी अच्छा लगेगा ये ड्रामा। तो शुरुआत करते हैं एपिसोड 1 की। तो एपिसोड 1 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जो हमारी फ़ीमेल लीड है उससे हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो जब से वो बच्ची होती है तो उसे एक चीज़ पता चल गई होती है कि वो एक पेट्रियार्कल फैमिली में रहती है, जैसे हमारी फैमिलीज़ होती हैं जहाँ पे जो लड़के हैं उनको ज़्यादा भाव दिया जाता है और लड़कियों को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता। तो वो भी वैसे ही फैमिली में जन्मी होती है। तो जब भी उसके बर्थडे होते हैं तो बर्थडे पे जो केक कटिंग हो रही होती है, तो केक कटिंग पे से पहले जब हम कैंडल्स को बुझाते हैं तभी हमें एक विश करना होता है। तो वो जब भी अपने बर्थडे पे कैंडल्स को बुझाने की कोशिश करते थे, उसका भाई कैंडल बुझा देता था और उसके पापा को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो अपने बेटे को ज़्यादा फेवर करते थे ना कि अपनी बेटी को। तो जब वो 20 साल की हो गई तो पहली बार ऐसा हुआ कि उसने अपने केक के जो कैंडल्स है वो खुद से ब्लो आउट किए, क्योंकि वो अपने दोस्त लोग के साथ रहती थी। उसके बाद उसका एक ही विश था कि वो एक राइटर बने और उसके बाद सीधा 10 साल हो जाता है, यानी कि अब वो 30 साल की हो चुकी है। तो 30 साल की हो गई है और वो पिछले 5 साल से एज असिस्टेंट राइटर काम कर रही है, यानी कि जो ड्रामास होते हैं ना उनमें जो राइटर होता है उसका भी असिस्टेंट राइटर का काम करती है वो। यानी कि जो राइटर है वो उन्हें आइडिया देता है और जो असिस्टेंट राइटर है उन्हें लिखना होता है पेपर पे। तो वो काम कर रही होती है एक कंपनी में और वो पिछले 3 महीने से एक ड्रामा पे काम कर रही होती है जिसका आज लास्ट एपिसोड होता है। तो वो जिस भी ड्रामा पे काम करती है तो वो एक नॉर्मल टाइप का ड्रामा होता है जिसमें जो वो मेन थीम है वही घूमता रहता है। जैसे आप देखोगे कि जो मेजॉरिटी ऑफ के ड्रामास हैं, बहुत सारे ऐसे के ड्रामा है जिस पे एक ही कंसेप्ट होता है, अमीर लड़का और गरीब लड़की। तो उसी कंसेप्ट पे वो बार बार ड्रामा लिख रही होती है, तो वो पक रही होती है उसमें भी। तो पिछले 3 महीने से वो इस ड्रामा को लिख रही होती है। तो आज वो ड्रामा ख़त्म हो जाता है तो वो अपनी जो राइटर है जिसके वो असिस्टेंट है उससे बात करने जाती है और उससे कहने जाती है कि ड्रामा लिख के हो चुका है और मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो जो मेन राइटर है उसे इसका नाम याद ही नहीं होता, इसका नाम होता है जी हो, पर उसे इसका नाम याद ही नहीं होता, उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। तो जो इसे अपने मैडम से बात करके घर पे जा रही होती है तो जो उसके दोस्त हैं उनका कॉल आता है उसे और वो उनको कहती है कि तुम बहुत दिनों बाद आ रही हो यहाँ पे, तो घर पे जाके काम करने मत लग जाना। और जो उसका छोटा भाई है वो भी उसी घर पे रहता है, तो कहता है कि तुम्हारा भाई जो तुम्हें करने का है वो सब मत करना, उसे बेकार में पैसे मत देना। और उसके बाद वो जैसे घर पर पहुँचती है तो जो गाना है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा होता है उसके घर में। और फिर बाद में जो उसके भाई का रूम है वो लॉक होता है। तो जैसे वो घर में जाती है तो जो कपड़े हैं वो सूखने लगे होते हैं, तो वो कपड़े को निकाल के रख रही होती है कोने में। तो जैसे ही वो कपड़े उतार रही होती है तो वो नोटिस करती है कि उसमें जो फीमेल कपड़े हैं वो भी है, मतलब जो लॉन्ड्री होती है वो भी थी। तो वो सोचती है कि ये किसका है, तो अपने भाई से पूछने जाती है कि ये जो कपड़े हैं वो किसके। तो जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो उसे अंदर कुछ ऐसा कुछ दिखता है। तो वो देखने के बाद वो इतना ज़्यादा शॉक हो जाती है कि वो भाग जाती है वहाँ से और सीधा रोड पे भागने लगती है। तो जो उसका भाई है फटाक से कपड़े पहनता है और भागता है उसके वो ढूंढने के लिए। और उसके बाद जैसे वो वहाँ पे मिलते हैं तो वो कहती है कि जाओ तुम कंटिन्यू करो जो तुम कर रहे थे, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी, बस उसे कह देना कि जो रात है वो रात होने से पहले वहाँ से चली जाए। तो वो कहता है कि वो यहाँ से क्यों जाएगी। ये बाद में उसे बताता है कि वो उसकी वाइफ है, यानी कि उसने उससे शादी कर लिया है। मतलब वेडिंग सेरेमनी तो नहीं हुई है पर उन लोग ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पिछले ड्रामा में कि आपको वेडिंग सेरेमनी करना है तो करो, पर पहले आपको वेडिंग का जो रजिस्ट्रेशन है वो कराना पड़ता है। तो उन लोग ने वेडिंग रजिस्ट्रेशन तो करा लिया है पर वेडिंग सेरेमनी नहीं हुई है। तो वो उसकी वाइफ है, तो वो पूछती है कि ये कब हुआ। तो वो कहता है 4 महीने पहले तुम इतना ज़्यादा बिजी थी कि तुम्हें पता भी नहीं चला कि मेरा जो मैरिज रजिस्ट्रेशन है वो भी कम्प्लीट हो चुका है। फिर ये सब होने के बाद जो जिहो है वो मिलने जाती है अपने दोस्तों से। तो वो अपने दोस्तों को बैठ के ये सब बता रही होती है कि तभी हमें उस कैफ़े में जो हमारा मेन कैरेक्टर है उससे भी इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। उसका नाम होता है सी ही। और ये बहुत ही ज़्यादा जो बुक से काम करने वाले लोग होते हैं ना, जो
अपने असूलों पे चलते हैं वैसा आदमी होता है। वो झगड़ रहा होता है एक आदमी से जो उसके घर पे रहता है, एज अ भाड़ोत्री रहता है, यानी कि भाड़े पे रहता है। तो वो उसे उसकी गलतियाँ गिना रहा होता है और कहता है कि इस महीने के बाद से हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, यानी कि मुझे किसी और को ढूंढना पड़ेगा जो मेरे घर पे भाड़े पे रहेगा। तो मैं तुम्हें नहीं रख सकता कि तुमने बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं। तुम पी के जब आते हो तो घर पे लात मारते हो, और तुमने तो पिछले बार फ्रिज के अंदर सुसु कर दिया था। तो तुम देख लेना, अगर ऐसा फिर से हुआ तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही जीहो घर पे जाती है तो उसके पता चलता है कि जो उसके छोटे भाई की बीवी है उसके पेट में बच्चा है, और वो बच्चे का जो सोनोग्राफी उन लोग करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि वो लड़का है। तो इंडिया के बाहर अलाउड है ये सब करना, पर इंडिया में अलाउड नहीं है। और आपको पता होगा यहाँ पे अलाउड क्यों नहीं है, जो जेंडर है वो पता करना। तो जैसे जेंडर पता करते तो उन्हें पता चलता है कि लड़का है। तो जो उसके पापा है उसे फेवर करते हैं और कहते हैं कि जो जीहो है वो इस घर में नहीं रह सकती, क्योंकि ये नए नवेले मियाँ बीवी है, तो इनके साथ जो जियो है वो नहीं रह सकती। तो जियो को अपने लिए अपार्टमेंट ढूंढना होता है। तो वो बहुत सारे जगह पे चेक करती है पर उसे अपार्टमेंट कहीं नहीं मिलता है। कि तभी जो जो जियो की एक दोस्त है होरांग करके, वो उसे बताती है कि उसे एक घर मिल गया है जो रेंट पे देने के लिए तैयार है, बस उसके कुछ कंडीशंस हैं। तो वो कहती है कि क्या वो डिपॉजिट नहीं चाहिए उसे। तो वो जो घर भाड़े पे देना होता है उसको एक्चुअली में डिपॉजिट नहीं चाहिए होता है, बस उसके कुछ कंडीशंस होते हैं। तो जो जियो है वो कहती है कि ठीक है, मैं रेडी हूँ कंडीशंस मानने के लिए। तो जो जियो है उसे लगता है कि जो घर वो जिस पे वो भाड़े पे रहने जा रही है वो एक औरत को बिलोंग करता है, यानी कि एक लेडी को बिलोंग करता है। क्योंकि जो जिसका घर होता है उसका नाम होता है सी ही। तो सी ही एक्चुअली में नाम होता है लड़की लोगों का ज़्यादातर। तो जो सी ही है वो उसे डायरेक्ट चैट के ऊपर उसे बता देता है जो उसके घर का पासकोड है वो। तो वो घर जाती है, उसे घर बहुत ज़्यादा पसंद आता है, वहाँ पे वो रहना भी शुरू कर देती है। पर उन दोनों को पता नहीं होता कि जो सी ही है उसे क्या लगता है कि जो घर है वो उसमें एक लड़का रह रहा है, यानी कि एक आदमी रह रहा है। तो वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और जो जीहो है वो उस घर में जाके रहने लगती है। और जो कंडीशंस होती हैं वो होती है कि जो उनके यहाँ पे कचरा होता है वो फेंकने के लिए उन्हें पहले उस कचरे को सेपरेट करना पड़ता है, यानी कि रिसाइकल होगा वो कचरा अलग, फिर जो नॉर्मल कचरा है वो अलग। तो उसका जो कंडीशंस है वो होता है जो रिसाइकलिंग का कचरा है वो जो जो रेंट पे रहता है वो साफ़ करेगा, और जो उसकी बिल्ली है उसके बिल्ली को खाना खिलाना होता है टाइम पे। बस इतनी कंडीशंस होते हैं। और जो भाड़ा होता है वो होता है $300 का। तो ये दोनों काफ़ी दिनों से, मतलब कुछ एक वीक तक इन लोग साथ में रहते। इन दोनों को पता चलता ही नहीं है, इन लोग ने एक दूसरे को देखा ही नहीं होता ये पूरे एक वीक तक। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो जियो है वो मिलने जाती है अपने उसके जो कोवर्कर्स हैं उनके साथ जाती है खाने के लिए। क्योंकि कोरिया में ऐसा कल्चर होता है कि जैसे ही वर्क हो गया तो जाते हैं बाहर ड्रिंक करने के लिए। वहाँ पे ड्रिंकिंग एकदम नॉर्मल है, जो रोज़ पीना है वो ड्रिंकिंग एकदम नॉर्मल है। तो वो जाती है अपने दोस्तों से मिलने के लिए। तो वहाँ पे हमें मिलता है एक लड़का जिस पे जो जियो है उसे क्रश होता है, यानी कि पिछले 5 साल से उस पर क्रश होता है, क्योंकि उन लोग साथ में काम करते हैं पर उसने अभी तक उसे कुछ बताया नहीं होता। और वहीं पे जो सी ही है वो भी आया होता है अपने जो ऑफिस मेट्स हैं उनके साथ। तो वो बहुत ज़्यादा बोर हो गया होता है, तो वो बाहर जाता है और बाहर बैठ के वो मैच देख रहा होता है। तो जब भी वो मैच देख रहा होता है तभी वहाँ पे जो जियो है वो पीछे से आ जाती है, और तभी वहाँ पे गोल होता है। तो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। तो जो सी ही है वो शॉक हो जाता है। तो वो कहता है कि तुम्हें भी फ़ुटबॉल देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो कहती है कि हाँ, मुझे भी फ़ुटबॉल देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जो सी उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे कर क्या रही हो अकेले। तो वो कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही हूँ, यानी कि वो फ़िलहाल तो मेरा बॉयफ्रेंड है नहीं, पर मैं उसे बताने वाली हूँ कि मैं उसके लिए क्या फ़ील करती हूँ। और हमसे ऑलमोस्ट हम जो कपल्स है वो बनने वाले हैं। कि तभी जो उसका बॉयफ्रेंड है उधर कोने में किसी से बात कर रहा होता है बाहर। तो वो जाती है, उसे अप्रोच करती है। तभी हम देखते हैं कि जो एक दूसरी लड़की है उसे आके हक कर लेती है। तब जिहो है उसे पता चलता है कि जो वो लड़का है जिसे वो लाइक करती थी वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। और वो प्रिटेंड कर रहा था जियो के सामने कि वो उसे लाइक करता है, पर ऐसा कुछ था नहीं। और उसके बाद उन लोग निकल जाते हैं वहाँ से। और तभी देखते हैं कि जो जियो है, तो जो जियो है वो बैठी रहती है बस स्टॉप पे और वेट कर रही होती है बस का। और जो सी है वो भी वहाँ पे पहुँच जाता है। जो जियो है वो कहती है कि वो बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है मुझे, मैंने तुम्हें कहा कि हम लोग कपल बनने वाले हैं, और वहीं पे मुझे पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड थी। तो वो कहता है कि ऐसा हो, तुम्हें शर्म लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बात सिर्फ मुझे पता है। और वैसे भी हम वापस सिर्फ खुद को देखने वाले हैं नहीं, हम दोनों एक दूसरे को देखने वाले हैं नहीं। तो तुम्हें शर्म लेके मतलब नहीं है। तो उन दोनों को अभी तक पता ही नहीं है कि वो दोनों एक ही घर में रहते हैं। उसके बाद जो सी है उसे कहता है कि होता रहता है ज़िंदगी में। तो वो बहुत ज़्यादा बक करता है। तो जो जियो है वो कहती है कि पता नहीं क्यों, पर ये जो नॉनसेंस जो बक रहा है इससे मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है। और वो तभी जो उसकी बस है वो आ जाती है। तो ये तो पक्का है कि हम दोनों एक दूसरे को फिर से कभी देखने वाले नहीं हैं। तो यही है मेरा चांस।
तो वो फटाक से उसे किस कर देती है और तभी जैसे ही तो वो फटाक से उसे किस कर देती है और भाग के चली जाती है बस में। और वहीं पे जो एपिसोड नंबर 1 है वो ख़त्म होता है। तो दोस्तों देखते हैं एपिसोड नंबर 2 में क्या हुआ। और अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें। तो एपिसोड 2 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जो सी है वो खड़ा रहता है बस स्टॉप पे और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि हुआ क्या, क्योंकि जो जियो है उसे फटाक से किस करके चली गई बस में, तो उसका दिमाग चल नहीं रहा होता। उसके बाद हम देखते हैं कि जो बस की सर्विस है वो वहीं पे ख़त्म हो जाती है, यानी कि वो लास्ट बस थी जो वो भूल गया लेना। तो अभी वो टैक्सी बुला के चला जाता है घर पे। तो घर पे जैसे ही पहुंचते तो उसे ये तो पता ही नहीं होता कि वो लड़की जो है वो उसी के घर पे रह रही है। तो अपने रूम में जाके सो जाता है और बाद में जो पूरी रात है वो यही बात सोचता रहता है। तो अगला दिन होता है संडे। तो संडे के दिन उन्हें छुट्टी होती है। तो जैसे ही वो निकलता है सुपरमार्केट जाता है और जो जियो है वो भी जाती है सुपरमार्केट। तो जैसे उन लोग सुपरमार्केट से वापस आ रहे होते हैं तो वो दोनों सेम ही लिफ्ट ले लेते हैं पर एक दूसरे को नोटिस नहीं करते। तो जैसे ही वो जो लिफ्ट का बटन दबाने जाता है तभी वो नोटिस करता है कि वहाँ जियो खड़ी है वहाँ पे और जो जियो है वो भी देखती है। तो वो दोनों एक दूसरे को देख के शॉक हो जाते हैं। पर उन्हें जो भारी झटका है वो अब लगने वाला होता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो दोनों सेम घर में रह रहे हैं 1 हफ्ते से। तो जो सी है वो पहले चला जाता है अपने घर में। तो जो जियो है वो बाद में आती है और बाद में जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि अंदर जो सी है वो बिल्ली के साथ खेल रहा होता है। बाद में वो कहती है कि तुम यहाँ पे, जो सी है वो कहता है कि तुम अंदर कैसे आई। तो वो कहती है कि मैं तो यहाँ पे रहती हूँ। तो उसके बाद वो कहती है कि शायद से मैं गलत घर में आ गई। और जब वो जा रही होती है तो जो सी है वो कॉल करता है। तो बाद में उन लोगों को पता चलता है कि गड़बड़ हो गई है और वो दोनों एक ही घर में रह रहे। तो जो सी है उसे लगा था कि जो मेरे उसके साथ रह रहा है वो लड़का है, और जो जियो है उसे लग रहा था कि वो जिसके साथ रह रही है वो औरत है। तो उसके बाद में हमें पता चलता है कि हुआ क्या। तो जो जियो की दोस्त है होरांग करके, वो उसने अपने बॉयफ्रेंड को कह के ये सब करवाया था। जो होरांग का बॉयफ्रेंड है उसने बात किया था सी से। तो उसे क्या लगेगा कि जो उसके साथ रहने वाला है वो लड़का है, और जो जियो है उसने देखा कि जो सी है वो नाम है किसी लेडी का, तो उसे लगा कि वो किसी औरत के साथ रहने जा रही है। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद हम मिलते हैं जो जियो है उसके एक दूसरी दोस्त है, उसका नाम होता है सूजी। तो सूजी कहते हैं कि अगर ऐसा प्रॉब्लम आ गया तो तुम फ़िलहाल के लिए मेरे घर पे आके रह सकती हो। तो जो जियो है वो चली जाती है उसके घर पे रहने के लिए। पर जो जियो है उसने जो अपना सारा सामान है वो छोड़ दिया होता है सी के घर पे। तो वो जाती है सी के घर पे और कहती है कि मुझे आपसे माफ़ी मांगनी होगी, मैंने उस दिन आपको गलती से किस कर दिया। तो पूछता है कि तुमने ऐसा किया क्यों। तो वो कहती है कि बस मेरा ऐसा ही मूड था, मैं बहुत ज़्यादा उदास थी, उसके बीच में मैंने ये सब कर दिया। तो वो कहता है कि अच्छा तो तुमने मुझे अटैक किया क्योंकि मैं वल्नरेबल स्टेट में था, यानी कि मेरा जो कंडीशन है वो ठीक नहीं था और मैंने ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो तुमने मेरे पे अटैक कर दिया। तो जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोचता है, जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं सोचता वैसे सोचता है। और जो सी है उसे कहता है कि तुमने इस महीने का रेंट दे दिया है तो तुम ये महीने रह जाओ, उसके बाद हम देखेंगे कि करना क्या है। तभी हम देखते हैं कि वो वहाँ पे रह रही होती है। तो वो अपना स्क्रिप्ट राइटिंग कर रही होती है, यानी वो जो स्क्रिप्ट है वो लिखना शुरू कर देती है। तो उसकी एक हैबिट है, यानी कि जब भी उसके स्ट्रेस होता है, यानी कि जब भी उसे गुस्सा आ रहा होता है तो जो वो साफ़ सफाई है वो करने लगती है। तो जब भी उसे गुस्सा आता है तो वो जो पूरे घर की साफ़ सफाई करना शुरू कर देती है। उतने में हम देखते हैं कि जो सी है उसे लोन का नोटिफिकेशन आता है, यानी कि जो सी है उसने लोन लिया होता है ये घर लेने के लिए, तो उसे पैसों की ज़रूरत होती है। तो वो कैलकुलेट करता है ग्लास पे सारी चीज़ें और उसमें उसे पता चलता है कि उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है। तो वो सोचता है कि जो उसकी कंडीशन है उसे सेटिस्फाई करने वाली एक ही लड़की है और उसे रेंट भी मिलता रहेगा। तो वो सोचता है कि बेटर होगा कि मैं इसे रहने दूँ घर पे, यानी कि इससे पूछ लेता हूँ अगर ये चाहती है रहने के लिए तो मैं इसे मना नहीं करूँगा, यानी कि यहाँ पे रह पाएगी क्योंकि उसे रेंट तो मिलता रहेगा। और जो भी काम, जो भी कंडीशन उसने बोला है, जैसे बिल्ली का ख्याल रखना हो, साफ़ सफाई हो गई और जो कचरा बाहर ले जाना है वो तो वो कर ही सकती है। वो कहता है कि मुझे बस अब एक चीज़ कंफर्म करनी है। तो उसके बाद वो जाता है मिलने को जियो से और जियो को पूछता है कि जिस दिन तुमने मुझे किस किया था उसके बाद मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि तुम मुझे लाइक तो नहीं करती हो। तो वो कहती है कि नहीं। तो वो कहता है कि ठीक है, यही तो मैं चाहता था। तो वो कहता है कि उसे इमोशंस में पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, यानी कि उसके पास कोई और इमोशंस नहीं है। वो खुद को किसी के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहता, यानी कि वो किसी के साथ घुलना मिलना नहीं चाहता। उसकी जो ज़िंदगी है वो बस वो निकालना चाहता है। तो जो जियो कहती है कि मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो जियो को सारे कंडीशंस बताता है और जियो कहती है कि ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो जियो वहाँ पे रहने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो जियो है वो मिलने जाती है अपने जो
ऑफिस के कलीग्स हैं उनसे। तो जब वो स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं तो उसे इस बार जो स्क्रिप्ट है वो खुद लिखना होता है, यानी कि वो मेन स्क्रिप्ट राइटर बनने वाली होती है। कि तभी जो डायरेक्टर है उस शो का वो एक नए राइटर को ले आता है और जो जियो है उसे फिर से वो असिस्टेंट राइटर बनवा देता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे वो ऑफिस से वापस आती है तो जो एक लेडी है वो खड़ी होती है उसके घर के बाहर और जो पासवर्ड है वो डाल रही होती है। तो वो आके पूछती है कि आप कर क्या रही हो। तो वो कहती है कि तो ये मेरे बेटे का घर है। तो जैसे उसे पता चलता है कि उसके बेटे का घर है, यानी कि वो सी की मम्मी है, तो सी की मम्मी को पता चलता है कि ये भी यहाँ पर रहती है। तो सी की मम्मी उस पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, जो तुम्हारे साथ रहती है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी नहीं है, फिर भी तुम एक ही घर में रह रहे हो, और ये बाकी चीज़ें कहने लगती है। तो वो कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी तुम चले जाओ यहाँ से। और उसके बाद जो जियो है उसे जो उसके जो एक्टिंग वाले हैं, जो उसके कंपनी वाले हैं, वो कहते हैं कि जो हमारे ऑफिस है उसमें एक जो रूम है नीचे वो खाली है, तो तुम उसमें रह सकती हो, तुम ये स्क्रिप्ट राइटिंग करोगी तब तक के लिए। तो जो सी है वो कहती है कि ठीक है, मुझे मिल गया घर। तो वो जो सी का घर है वो छोड़ देती है, यानी कि आ जाती है जो ऑफिस का दिया हुआ घर है उसमें रहने के लिए। उसके बाद हमें पता चलता है जो सी है वो काम करता है अपने दोस्त की कंपनी में, वो एक नया स्टार्टअप है। तो उस कंपनी में वो लोग काम कर रहे होते हैं, तो एक मीटिंग में उन्हें जाना होता है। तो जब वो मीटिंग में गए होते हैं तो जो सी का दोस्त है, जो कंपनी का सीईओ है, वो जा रहा होता है, वो टकरा जाता है जो जियो है उसकी दोस्त सूजी से। तो जैसे वो टकराता है तो जो सूजी का पर्स है नीचे गिर जाता है। तो पर्स में बहुत सारे सामान होते हैं, तो सारे सामान एक एक करके उठाता है और जो सीईओ है उसके हाथ में एक पैकेट पड़ता है। तो वो पैकेट उठाता है और वो पैकेट को देखते रहता है, तो वो होता है कॉन्डम का पैकेट। तो जो सूजी है वो कहती है कि वो मेरा है। तो वो कुछ बोल ही नहीं पाता, वो अटक जाता है, कहता है कि आपका आपका। तो उसके हाथ से खींचती है और चली जाती है। तो जो उसका सीईओ है वो उसे पहले भी जानता है, यानी कि वो पहले भी मिल चुका है, पर हमें ये नहीं बताया गया कि उन लोग कहाँ मिले थे। तो वो कहता है कि ये मैं इसे जानता हूँ, ये भी मुझसे मिली हुई है, तो ये मुझे भूल कैसे सकती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो जियो है वो अपना काम करके जब सोती है, तो जब इसे अंधेरा होता है तो जो जिस लड़के पे उसे क्रश था वो भी वहीं पे काम करता है। तो वो उसके रूम में आ जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ पे आने की परमिशन थोड़ी चाहिए। उसके बाद वो जियो है उससे वो ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। तो जो जियो है कुछ भी करके उससे लड़ती है कि उसने पी रखी होती है बहुत ज़्यादा, और वहाँ से निकल जाती है। तो जैसे वो यहाँ से निकलती है तो उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होती, तो वो घूम रही होती है बाहर अकेले में, और अकेले चलते चलते वो उसे ध्यान नहीं होता कि वो कहाँ जा रही है। वो पहुँच जाती है जो सी का घर है उसके सामने में। तो जो सी है वो कुछ सामान लेने बाहर आया होता है। तो वो जैसे ही बाहर आता है तो देखता है कि जो जियो है वो वहाँ पे खड़ी होती है। तो वो जियो को लेकर आ जाता है घर में, और फिर बाद में उन लोग सोफ़ा पे बैठ के अलग अलग चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसके बाद जो सी है वो उससे अचानक से पूछता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो जो जियो है वो कहती है कि ठीक है पूछो। तो सी कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो डायरेक्टली आउट ऑफ द ब्लू, यानी कि वो सीधा पूछ देता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। और जो जियो है वो कहती है हाँ मैं ज़रूर करूँगी। और वहीं पे जो ये एपिसोड है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो मुझे लगता नहीं है कि जियो को समझ में आया कि उसने क्या बोला, और वो उसका दिमाग भी अभी फ़िलहाल चल नहीं रहा है। तो दोस्तों ये था पहला पार्ट, यानी कि पहले 2 एपिसोड इस ड्रामा के। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, और अगले वीडियो तक के लिए बाय।